नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को स्वयं सहायता समूह का परिभाषा क्या है, एसएचजी के लिए ज़रूरत क्या है, समूह को संगठित कैसे करना है, एसएचजी के कार्य क्या है, इसी से संबंधित आज की वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। देखिए, स्वयं सहायता समूह का परिभाषा क्या है। स्वयं सहायता समूह गरीबों का स्वैच्छिक संगठन है जो सामाजिक और आर्थिक शक्तिकरण के सामान्य लक्ष्य के साथ बनाया जाता है। समूह के जरिए सूक्ष्म वित्त, अगम्य अल्प अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए ऋण का सर्वाधिक अच्छा रूप है। सदस्यों की गरीबी का उन्मूलन करने के लिए सदस्य स्वयं को एक समूह में संगठित करने के लिए अपनी इच्छा से आगे आते हैं। वे नियमित रूप से बचत करने और अपनी बचतों को साझा निधि में परिवर्तित के लिए सहमत होते हैं, जिससे समूह कॉर्पस के रूप में जाना जाता है। समूह के सदस्य इस साझा निधि और ऐसी अन्य निधियों का उपयोग करने के लिए सहमत होते हैं जो साझा प्रबंधन के जरिए समूह के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह है, सो क्या है कि गरीबी मतलब केंद्र सरकार और बिहार सरकार का क्या है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वयं सहायता समूह से क्या होता है कि गरीबों का विकास होता है। गरीबों को मतलब आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किया जाता है। यह ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया जाता है। यह जो है सो केंद्र सरकार और बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके बाद है कि समूह के लिए ज़रूरत क्या है। तो ग्रामीण गरीब अनेक कारणों से विवश होते हैं, जैसे उनमें से अधिकांश सामाजिक रूप से पिछड़े, निरक्षर, अल्प प्रोत्साहन और कमजोर आर्थिक आधार वाले होते हैं। व्यक्तिगत रूप से गरीब न केवल सामाजिक आर्थिक अर्थ में कमजोर है, बल्कि ज्ञान और जानकारी तक पहुंच का भी अभाव है, जो आज की विकास प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि समूह में वे इनमें से कई कमजोरियां को जीत पाने के लिए सशक्त बनते हैं। अतः एसएचजी की जरूरत जिसकी विशेष शर्तें नियमानुसार है। जैसे कि गरीब है जो अन्य कारणों से विवश होते हैं और उनका सामाजिक रूप से पिछड़े रहते हैं और निरक्षर भी होते हैं और क्या होते हैं कि कमज़ोर भी होते हैं। और गरीब न केवल गरीब के आधार पर अर्थ के पर मैंने क्या होता है कि ज्ञान और जानकारी तक भी पहुंच का बहुत अभाव होता है। तो क्या है कि एक में है कि उनके समूह आर्थिक विकास के लिए व्यक्तिगत सदस्यों के संसाधनों को जुटाना। सेकंड में है कि सदस्यों की जीवन निर्वाह की स्थिति का उत्थान करना। थर्ड में है कि बचत की आदत मन में बैठाना। स्वयं सहायता समूह का ज़रूरत क्या है वो हम बता रहे हैं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। फोर्थ में है कि स्थानीय संसाधन के उपयोग के लिए। फिफ्थ में है समूह के हित के लिए व्यक्तिगत कौशल को जुटाना। सिक्स्थ में है कि अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक पैदा करना। सेवेंथ में है ज़रूरत के समय सदस्यों को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करना। 8 में है उद्यम वित्तीय विकास के लिए कार्य करना। 9 में है समस्याओं की पहचान, विश्लेषण करना और समूह में समाधान ढूंढना। 10th में है गांव के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। 11th में है एनजीओ की संस्थाओं के साथ सहबद्धता विकसित करना। 12th में है कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना। 13 में है ऋणों की वसूली में सहायता करना। 14 में है आपसी समझ, विश्वास और आत्मविश्वास विकसित करना। 15 में है टीम कार्य को बढ़ाना।
16 में है नेतृत्व के गुण विकसित करना। तो यह जो है सो स्वयं सहायता समूह के लिए जो शर्तें मतलब बात ज़रूरत है वो आप सभी को हम बताए हैं। अब हम शुरू करते हैं समूह को संगठित करना कैसे है। सो समूह का गठन करते समय मोटे तौर पर निम्नलिखित दिशा निर्देशों पर विचार किया जाता है। समूह के सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है। सामान्यतः स्वयं सहायता समूह में 10 से 15 व्यक्ति होते हैं, तथापि सूखाग्रस्त क्षेत्रों, क्षेत्रीय एवं कम घनी जनसंख्या वाले कठिन क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर और या शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के मामले में यह संख्या 5 से 20 तक भी हो सकती है। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मामले में यदि आवश्यक हो तो समूह के सदस्यों में अधिकतम 20% और अपवाद स्वरूप मामलों में जहां अनिवार्य रूप से अपेक्षित हो अधिकतम 30% गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के साथ रह रहे गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर वाले परिवारों से लिए जा सकते हैं, यदि वे समूह के बीपीएल सदस्यों को स्वीकार हो। तथापि जहां समूह सब्सिडी के लिए पात्र है, गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल सदस्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। बीपीएल सदस्य को प्रबंधन और निर्णयन में सक्रिय रूप से सहभागिता करना चाहिए, जो पूरी तरह से एपीएल सदस्यों के हाथों में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के एपीएल सदस्य के पदाधिकारी समूह नेता या खजांची नहीं बनेंगे। समूह में एक ही परिवार से एक से अधिक सदस्य नहीं होंगे। एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। समूह द्वारा अपने को बाध्य करने के लिए आचार संहिता, समूह प्रबंधन मानदंड तैयार करने चाहिए। यह नियमित बैठक, साप्ताहिक या पाक्षिक प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करना चाहिए। विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान करने की अनुमति, निर्णयन प्रक्रिया के सदस्य से कार्य करना। विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान करने की अनुमति निर्णयन प्रक्रिया की सहभागिता के रूप में होनी चाहिए। समूह प्रत्येक बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करने और इसके अनुसार चर्चा करने में भी समर्थ होना चाहिए। सदस्यों को अपना कॉर्पस नियमित बचत और इसके अनुसार चर्चा करने में समर्थ होना चाहिए। समूह बैठक में सभी सदस्यों से नियमित रूप से न्यूनतम स्वैच्छिक बचत एकत्रित करनी चाहिए। इस प्रकार एकत्रित की गई बचत समूह की कॉर्पस निधि होगी। समूह की कॉर्पस निधि का उपयोग सदस्यों को ऋण देने के लिए किया जाना चाहिए। समूह को वित्तीय प्रबंधन मानदंड तैयार किए जाने चाहिए, जिसमें ऋण मंजूरी प्रक्रिया, चुकौती अनुसूची और ब्याज दरें शामिल होनी चाहिए। सदस्यों को समूह बैठकों में सहभागी निर्णय प्रक्रिया के जरिए ऋण संबंधी निर्णय लिए जाने चाहिए। समूह को ऋण आवेदनों की प्राथमिकता निर्धारित करने, चुकौती अनुसूची तय करने, दिए गए ऋण पर समुचित ब्याज पर निर्धारित करने और ऋणी से ऋण किस्तों की चुकौती पर गहनता से निगरानी रखने में भी समर्थ होना चाहिए। अपने सदस्यों को संवितरित ऋणों के बाद समूह के पास शेष बची राशि जमा कराने के लिए अधिमानतः अपने सेवा क्षेत्र की बैंक शाखा में समूह का खाता परिचालित करना चाहिए। समूह को सरल मूलभूत रिकॉर्ड जैसे कार्यवेट पुस्तिका, उपस्थिति रजिस्टर, ऋण खाता बही, सामान्य खाता बही, नकदी बही, बैंक पासबुक और व्यक्तिगत पासबुक रहनी चाहिए। अब हम आप सभी को बताने वाले हैं कि एसएचजी के कार्य क्या है। पहले हम आपको बता दिए हैं कि एसएचजी स्वयं सहायता समूह
का परिभाषा बता दिए। सेकंड में ए से जी के लिए ज़रूरत क्या है वो बता दिए। अब समूह को संगठित करना वो बता दिए। अब हम आपको ए से जी के कार्य हम बताते हैं। सुप्रबंधित स्वयं सहायता समूह में समूह को विकसित करने के लिए सदस्यों को नियम और विनियम तैयार करने चाहिए, जिनमें पूर्ण अनुपालन के लिए सभी सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसे नियम एवं विनियम तैयार करने के लिए कुछ उदाहरण स्वरूप दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो क्या है कि बैठक है, तो बैठक क्या है कि समूह की नियमित बैठक होनी चाहिए। आदर्श बैठक साप्ताहिक या कम से कम मासिक अवश्य हो। लाभ यदि वे नियमित रूप से मिलते हैं तो वे नज़दीकी आएंगे या उनकी एक दूसरे की कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करती है। अब है अनिवार्य उपस्थिति। जैसे कि बैठक होता है तो उसमें उपस्थिति अनिवार्य है। तो समूह की सभी बैठकों में पूर्ण उपस्थिति एसएचजी को सभी की संतुष्टि के अनुरूप संयत करने और कार्य शुरू करने में आसानी होगी। सदस्यता रजिस्टर, कार्यवृत्त रजिस्टर आदि रखे जाए और समूह द्वारा नियमित प्रविष्टियां कर अद्यतन रखे जाए। लाभ, यह व्यक्ति को एसएचजी की कार्य प्रणाली को स्पष्ट रूप से और आसानी से जानने में सहायता करता है। यह एसएचजी सदस्यों के बीच विश्वास निर्माण में भी सहायता करता है। अब है बैठकों के लिए नियत दिन चयन करना है। समूह की बैठकों के लिए दिन या तारीख नियत होनी चाहिए। लाभ, इससे सदस्यों को अपने दैनिक कार्यों के पहले ही योजना बनाने में सहायता मिलेगी। जैसे कि बैठक का नियत दिन होना चाहिए ताकि सभी को अच्छे से याद भी रहे और सभी को दैनिक कार्यों में के लिए भी अपना योजना बनाने में सहायता मिले। अब आम स्थान, समूह को बैठकें आयोजित करने के लिए आम स्थान नियत करना चाहिए। जैसे कि बैठक करते हैं तो एक आम स्थान चयन कर लेना चाहिए जहां सभी को जाने में परेशानी न हो और सभी एक जगह आसानी से जा सके। अब है कि बचत की राशि सभी सदस्यों को बचत बैठक में ही जमा करनी चाहिए। समूह के पास रखी गई राशि पर सदस्यों को कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा। सदस्यों को अपनी बचत राशि का समूह को देय ऋण के प्रति समायोजित करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। जैसे कि समूह में बचत जो जमा राशि करते हैं तो वो जमा कराना चाहिए और समूह में जो रखी गई ब्याज है उस पर सदस्यों को कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा। सदस्य जो अपनी राशि जो होता है समूह में लेन देन कर सकते हैं। अब है कि खाते रखना कि सभी लेन देनों के लिए सदा और स्पष्ट खाते एवं बहिये रखनी होगी। यदि कोई भी सदस्य बहियों को रखने में सक्षम नहीं है तो एसएचजी बाहरी व्यक्ति की सहायता भी ले सकता है। सामान्यतः सभी रजिस्टर और खाता बहिया बैठक के दौरान ही लिखी जाती है। जैसे कि खाता जो इसका होता है तो वो उसके सदस्य ही रखेंगे। अगर जैसे लीडर नहीं रखती है तो समूह के सदस्य भी कोई रख सकती है। अब एसएचजी के लिए संकल्प क्या है? स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर एक संकल्प बैंक में बचत खाता खोलने के उनके निर्णय को इंगित करते हुए पास करना है। यह संकल्प बैंक के पास प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि अगर बचत खाता समूह का खुलवाना है तो पहले प्रस्ताव लिखा जाता है और सभी हस्ताक्षरित करके सदस्य देते हैं। तब जो पास का बैंक होता है उसमें बचत खुलने के लिए पहले निर्णय लिया जाता है, तब बचत खाता खुलता है। अब बैंक खाता खोलना यह स्वयं सहायता समूह के अधिकार पत्र के आधार पर किया जाता है। एसएचजी को कम से कम 3 सदस्यों को प्राधिकृत करना चाहिए, जिनमें से कोई 2 उनके खातों को संयुक्त रूप से परिचालन करे। संकल्प भरा हुआ आवेदन फॉर प्रमोटर द्वारा विधिवत परिचय के साथ बैंक की शाखा में दिया जाए। बैंक खाता खोलने के लिए एसएचजी के नियमों एवं विनियम के प्रति प्रस्तुत करने के लिए ज़रूरत नहीं है।
समूह ने यदि कोई नियम या विनियम बनाए भी नहीं है तो ऋण मंजूर किया जा सकता है। एसएजी को बचत बैंक खाता पासबुक जारी की जाती है। यह एसएजी के नाम में होनी चाहिए और किसी व्यक्तियों के नाम में नहीं होना चाहिए। अब है एसएजी द्वारा आंतरिक उधार का संचालन। तो न्यूनतम 2 से 3 महीने की अवधि की बचत के बाद साझा बचत निधि को अपने सदस्यों को उधार देने के लिए एसएजी द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है। अपने सदस्यों को उधार देने के लिए ऋण का उद्देश्य ब्याज दर और शर्तों का निर्धारण समूह द्वारा अपनी बैठक में ही किया जाना चाहिए। चलिए अब हम इतना ही पे वीडियो को क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो हमारा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी फ्रेंड्स का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।